हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजय मंदराल है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ मारुति स्विफ्ट 2018 मॉडल का ऑनरशिप एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये कार कितनी चल गई है। तो जैसे आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले पे देख रहे हो, ये कार चल गई है 55,000 किलोमीटर लगभग। और इसका जो टोटल एवरेज है ये अभी तक 16.3 का एवरेज दिखा रही है। तो ये टोटल है। तो ये सिटी में कितना एवरेज देती है, हाईवे में कितना एवरेज देती है, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस कार के साथ आता है 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन, जो कि 82 bhp का पावर देता है और 113 Nm का टॉर्क। तो इंजन काफ़ी रिफाइंड है। और अगर एवरेज की बात करूं तो ये सिटी में इसका एवरेज कम से कम 15 से 16 तक रहता है, और हाईवे में ये एवरेज पहुंच जाता है लगभग 20 किलोमीटर पर लीटर का। इवन आप 5 सवारियों के साथ भी बैठोगे तब भी आपको 19 का एवरेज मिल जाता है। बाकी लगभग 5 साल से भी ज़्यादा इस कार को हो गए हैं, तो अभी तक इस कार इंजन से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आया हुआ है। इंजन अच्छे से काम कर रहा है। और जब ये गाड़ी नई थी तब भी ये लगभग ऐसा ही एवरेज देती थी, और अब भी ऐसा ही एवरेज देती है। और रिफाइनमेंट में भी अभी बहुत ज़्यादा नोटिसेबल अंतर इसमें नहीं दिखता है। बाकी मैं बात करूं तो अभी तक इसमें खाली बैटरी चेंज हुई है एक बार, तो बैटरी में लगभग 4,000 4,500 का खर्चा आया हुआ है। इसके अलावा इस पार्ट में कुछ भी चेंजेस नहीं आया हुआ है। बाकी जो रेगुलर सर्विस सेंटर को देते हैं, जो सर्विस होती है, वो खर्चा अलग है। बट बाकी इसमें कोई भी इस तरह का खर्चा इस कार ने अभी तक नहीं मांगा है। तो इस कार के साथ हैलोजन हेडलाइट और फॉग लाइट आती है। तो अगर इस लाइट की परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये रात में ठीक ठीक वर्क करते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। और इसके अलावा जो बारिश वाले टाइम में ये हेडलाइट सही से वर्क नहीं करते हैं, बल्कि आपको ऐसा महसूस होगा कि हेडलाइट है भी या नहीं। तो ये कार आती है 15 इंच के अलॉय व्हील के साथ, और फ्रंट में आपको मिलेगा डिस्क ब्रेक, और रियर में ये ड्रम ब्रेक के साथ आती है। तो अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूं तो ब्रेकिंग और परफॉर्मेंस इस कार का अच्छा है। तो इस कार में ORVM के साथ ही टर्न इंडिकेटर आता है। तो दोनों फ्रंट डोर में यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल फीचर है। तो अगर चाबी आपके जेब में है तो इस बटन के थ्रू आप कार को अनलॉक कर सकते हो और लॉक भी कर सकते हो। इस कार के साथ आता है 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। तो जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं इस ग्राउंड क्लियरेंस के साथ, तो इजीली मैनेज हो जाता है। हाँ, कभी कभी रेयर केस में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन वो रेयर ही कभी होता है। तो इस कार में रियर में भी वाइपर आता है, जो कि बारिश के टाइम में काफ़ी हेल्पफुल फीचर है। इसके अलावा इसमें 4 सेंसर आते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है जो पार्किंग में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट, बूट स्पेस। तो देखो, इस कार के साथ आता है 268 लीटर का बूट स्पेस। अगर मैं अपनी बात करूं तो ठीक ठीक सामान रखने की जगह मिल जाती है, लेकिन अगर आपके पास बड़े बड़े 2-3 बैग हो तो तब ये छोटा पड़ जाता है। तो फ्रंट डोर में आपको ORVM का ये स्विच दिया है, जहां से आप ORVM को हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा लॉक, अनलॉक, चाइल्ड लॉक और चारों पावर विंडो के ऑप्शन दिए गए हैं। जो ड्राइवर साइड का है वो 1 टच अप और 1 टच डाउन का है, जो काफ़ी हेल्पफुल फीचर है। इस कार के साथ इस तरह की चाबी आती है, तो इसमें लॉक और अनलॉक का ऑप्शन दिया गया है। तो ये चाबी मैंने ब्रेजा में भी देखी है और ग्रैंड विटारा में भी देखी है। बाकी इस कार में पुश स्टार्ट का ऑप्शन है, तो इसमें वो ट्रेडिशनल की के थ्रू ये कार स्टार्ट नहीं होती है, तो 1 टच में ऑन ऑफ हो जाती है कार। बाकी इस कार में फ्रंट में ही AC वेंट आते हैं। तो अगर AC की बात करूं तो ठीक ठाक कूलिंग दे देता है, और इवन जब दिल्ली में लगभग 50 का टेम्परेचर भी चला जाता है तब भी ये कार अच्छी कूलिंग करती है। बाकी और फीचर की बात करूं तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये पुराने ज़माने का है, तो इसमें बीच में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले और ये स्पीडोमीटर और ये टैकोमीटर। इसके अलावा ऑटोमेटिक ये AC के साथ आता है, जो कि बहुत ही इफेक्टिव फीचर है। तो वन प्रेस से आप AC स्टार्ट हो जाता है, और आप जितने भी यहाँ पे टेम्परेचर आप रखोगे वो AC ऑटोमेटिकली मेंटेन करने लग जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बाकी AC वेंट 4 दिए गए हुए हैं आगे, तो ये पीछे इसमें कोई भी AC वेंट नहीं आता है, तो फ्रंट से ही पीछे हवा जाती है। बाकी स्टीयरिंग टिल्ट एडजस्टेबल के साथ आता है, तो इसको आप ऊपर नीचे इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो। ये टेलीस्कोपिक नहीं है, तो ये बाहर को नहीं आता है। तो स्टीयरिंग पावर स्टीयरिंग ऑप्शन है, इसमें कुछ कंट्रोल मिलते हैं, जैसे कि आप कॉल पिक कर सकते हो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, और सॉन्ग को आगे पीछे और अनम्यूट। तो इस तरह के कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। और ये लेदर रैप्ड स्टीयरिंग है, और नीचे से आपको एकदम प्लेन दिखेगा। तो बाकी इस कार के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम और बैक कैमरा नहीं है, तो बैक कैमरे की कमी तो खलती है बहुत बार।
पार्किंग के टाइम में बहुत दिक्कत आ जाती है। बाकी म्यूज़िक सिस्टम 4 स्पीकर और 2 ट्विटर के साथ ये कार आती है। तो फ्रंट में 2 ट्विटर हैं, तो म्यूज़िक एक्सपीरियंस ठीक ठाक है, और बैक साइड में उतना अच्छा म्यूज़िक एक्सपीरियंस नहीं आता है। तो जो ड्राइवर सीट है ये 6 वे एडजस्टेबल है, तो इसको हाइट भी एडजस्ट हो जाती है, बाकी आगे पीछे इसको स्लाइड कर सकते हो, और ये रिक्लाइन भी हो जाती है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। मैंने बहुत सारे बेस वेरिएंट में देखा है वहाँ पे हाइट एडजस्टेबल नहीं होता है, तो जो एक इशू है, क्योंकि ड्राइवर अगर सही पोजीशन में बैठेगा ही नहीं तो वो गाड़ी कैसे चलाएगा। इस कार का गियर बॉक्स ईजी टू यूज है, आसानी से गियर चेंज हो जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती नहीं है। इस कार का क्लच बहुत ही लाइट है। इवन अगर आप ट्रैफिक में भी होते हो जहाँ पे आपको बार बार क्लच की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। बाकी जो फ्रंट और रियर जो सीट है वो लेदर कवर के साथ आती है। तो इस कार में ये कंपनी फिटेड ही है, मैंने बाहर से कुछ लगाया नहीं है। अगर स्पेस की बात करूँ तो ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है, 3 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। अगर आपकी हाइट 6 फुट से ज़्यादा हो तो तब हो सकता है आपका बैक साइड में आपका सर यहाँ पे लग जाए। अगर फ्रंट की बात करूं तो मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंच, तो मेरे लिए अभी इतना हेडरूम बच रहा है। तो अगर आप 6 फीट के भी होते हो तो मुझे लगता है आपके लिए इनफ हेडरूम मिलेगा, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट, इस कार का ईयरली मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आता है। तो पिछले 2 साल से मैं जब सर्विस करवाता हूं तो लगभग 7 से 8 हज़ार का बिल आ जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट इंश्योरेंस, तो मैं 0 डेट इंश्योरेंस करवाता हूँ तो लगभग 12 हज़ार का कॉस्ट आ जाता है, तो लगभग 20 हज़ार का कॉस्ट आ जाता है इस कार को मेंटेन करने में। बाकी अगर थोड़ी बहुत टूट फूट हो जाती है तो उसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खर्चा आ सकता है। तो एक चीज़ बहुत कमी लगती है मुझे इस कार में, वो है इसकी जो आउटर बॉडी है वो काफ़ी थिन है। आप देखोगे, ये देखो इसका बम्पर अभी निकला हुआ है, तो ये 2-3 महीने में ये निकल ही जाता है, क्योंकि अगर हल्का भी कोई इसमें टक्कर हो जाता है, इवन कोई स्कूटर बाइक वाला भी टक्कर मारता है तो ये पिचक जाता है। इस कार में ना हिल असिस्ट फीचर नहीं आता है, तो उसकी कमी खलती है, खासकर जब आप हिली एरिया में जाते हो और आपको खड़े में गाड़ी रोकनी पड़ती है तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। स्विफ्ट 2018 मॉडल के साथ आते थे 2 एयरबैग, तो अभी आपने देखा होगा ज़्यादातर कारों में अब 6 एयरबैग आ गए हैं, और लोग सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आप मोस्टली अगर इस कार को सिटी में चलाना है तो उतना दिक्कत है नहीं। अगर आपको फ्रिक्वेंटली हाईवे में चलाते हो तो तब ये कार आपके लिए एक अच्छी चॉइस नहीं है। तो कुल मिला के लगभग इसको 55,000 किलोमीटर से ज़्यादा चलाने के बाद मैं ये कह सकता हूँ ये कार काफ़ी रिलायबल है, और इसके परफॉर्मेंस में भी अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ गई, और फ्यूल एफिशिएंट भी है। तो अभी भी मुझे अच्छा खासा एवरेज देती है, और जो शुरू में जो एवरेज मुझे मिलता था वो भी अभी तक ये कार मेंटेन करते हुए आई है। इसके अलावा कुछ कमियां हैं, जैसे इसकी आउटर बॉडी बहुत थिन है, और हाईवे में जब हाई स्पीड में चलते हो, खासकर अगर आप अकेले चलते हो, तो उस टाइम पे इस कार में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो ये छोटी मोटी अगर कमियों को हटा दूँ तो बाकी ये कार अच्छा ऑप्शन है, खर्चा भी ज़्यादा नहीं करवाती है, दूसरा कम पैसों में मेंटेन भी हो जाती है। तो अगर आप भी मारुति स्विफ्ट सेकेंड हैंड लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अगर कार अच्छी है, अच्छे वेल मेंटेन्ड है, और कार सर्विस सेंटर से सर्विस होते हुए आई है, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मारुति स्विफ्ट 2018 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।